व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। शादी कर रहे हैं तो उसको पूरा पब्लिक पर दिखाते हैं, इस तरीके से शादी हुई, शादी के बाद हम ये कर रहे हैं। हाँ, घर भी उन्हीं के लुटते हैं, डकैतियाँ भी उन्हीं के पड़ती हैं, अगवा भी उन्हीं के बच्चे होते हैं। मतलब आपकी दुल्हन आपके लिए तैयार हुई है और आप चाह रहे हैं कि मुझसे पहले सारी दुनिया देख ले। पर घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि इसका शौहर उसे थाईलैंड लेके गए तो अब आप मुझे कहाँ लेके गए। हाँ, ये नहीं बता रहा कि थाईलैंड के अंदर बीवी को नींद की गोली देके खुद कहाँ गया। ये वाली तो बता ही नहीं रहा कि कौन सा मसाज करा रहा था वो। ये वाली बात वो लगवाए ना वीडियो के ऊपर। सर, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है और व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। शादी कर रहे हैं तो उसको पूरा पब्लिक पर दिखाते हैं, इस तरीके से शादी हुई, शादी के बाद हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ घूमने गए, इधर गए। तो सोशल मीडिया का एक नॉर्मल कॉमन इंसान के ऊपर क्या अमल दखल होता है उसकी शादीशुदा लाइफ में? हाँ, घर भी उन्हीं के लुटते हैं, डकैतियाँ भी उन्हीं के पड़ती हैं, अगवा भी उन्हीं के बच्चे होते हैं। तो हमारा पॉइंट ये था कि जो पब्लिक की चीज़ है और जो प्राइवेट चीज़ है, वो प्राइवेट का पब्लिक में तो नहीं आता ना। कपड़े पहन के कोई नहाता है? नहीं नहाता ना। इसका मतलब है कि वो प्राइवेट चीज़ है ना, इसीलिए आप बेलिबास होकर नहाते हैं। ये आपकी जो प्राइवेट लाइफ है, इसको आप पब्लिक के अंदर किस खुशी के अंदर डाल रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग एहसास महरूमी के अंदर होते हैं, वो तो आपको क्या करेंगे, हसद की नज़र से देखेंगे ना। आपको क्या शौक है कि दुनिया आपसे हसद करनी शुरू करे? आपको क्या शौक है कि दुनिया आपको नज़र लगानी शुरू करे? आपको क्या शौक है कि लोग आपके लिए जो है वो नेगेटिव जो है वो बात करें, देखो कैसे उड़ा रहे हैं, इनको फलाने का शौक ख्याल नहीं है, दिमागे का ख्याल नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपके कुछ प्रेशियस रिलेशंस होते हैं जो आपको अपने छुपा के रखने चाहिए, कवर करके रखने चाहिए। उनको आपको इस तरह जाके उजागर नहीं करने चाहिए, राइट। मतलब आपकी दुल्हन आपके लिए तैयार हुई है और आप चाह रहे हैं कि मुझसे पहले सारी दुनिया देख ले, और सारी दुनिया देख ले और उसके बाद फजूल किस्म के रिमार्क्स भी दे और उल्टी सीधी। लाइक आप क्या बाजार की चीज में क्यों, आप अपने घर की इज्जत को बाजार में क्यों बिठा रहे हो? ये कौन सी मतलब अक्लमंदी है कि आप अपने घर की निजी चीजों को आप जो है वो बाहर जो है वो दिखा रहे हो? आपने खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या दुनिया के अंदर क्यों दिखाना चाह रहे हो कि यार ये मैंने जो है वो खाना खा लिया? तो ये जो इसके ऊपर गए हैं, जो प्राइवेट चीजें जो रखनी चाहिए और उसको वो पब्लिक करते हैं, उनको नुकसान उठाते ही उठाते हैं उनके ऊपर, क्योंकि फिर उनको लाइक्स का शौक चढ़ जाता है, फिर उनको और कंपैरिजन कंपटीशन का शौक चढ़ जाता है। उसके बाद फिर जो लोग, आप नीचे देख ले, एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं होता, कोई ना कोई वहाँ पे फजूल किस्म के कमेंट जो है वो जरूर नजर आ रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि ये मतलब अहमकाना तरीन बात है कि आप अपनी निजी जिंदगी को पब्लिक के अंदर लाके जो है वो आप जो है वो आश्कार करें। पर घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि इसका शौहर उसे थाईलैंड लेके गए तो अब आप मुझे कहाँ लेके गए। हाँ, ये नहीं बता रहा कि थाईलैंड के अंदर बीवी को नींद की गोली देके खुद कहाँ गया। ये वाली तो बता ही नहीं रहा कि कौन सा मसाज करा रहा था वो। ये वाली बात वो लगवाए ना वीडियो के ऊपर। ऐसे ही है ना, अगर इस कंपैरिजन और कंपटीशन के अंदर अगर आप लगेंगे ना, तो वो आपका भी घर बर्बाद होगा, आपका भी जो है वो घर जो है वो बर्बाद होगा। मैं वहाँ पे जो है वो ले गया था, तो क्या तीर मार लिया भाई, किसी को अल्लाह ने दिया वो ले गया था। तो आप जब रोड के ऊपर निकलेंगे तो आप हमेशा से आपसे बड़ी गाड़ी किसी न किसी के पास जरूर होगी, बिल्कुल, किसी न किसी अच्छी गाड़ी जरूर होगी। आपके अपने मोहल्ले में किसी के घर आपसे बड़ा होगा। ऐसे ही है ना, आप गाँव के चौधरी तो है नहीं कि एक आपका घर है और बाकी सब कच्चा है और कोई पक्का घर बनाना नहीं, वो तो नहीं है ना आप। तो वो तो अगर वो है तो बात समझ में आ रही है कि गाँव के अंदर सिर्फ चौधरी साहब का घर होगा और सिर्फ कच्चा होगा और पक्का बना नहीं सकते। तो आप या तो ये हो, आप तो आप दिखाते हुए भी अच्छे लगे, आप बने ना, आप बिल गेट्स हो, आप अंबानी हो, तो आप करें वाली जाके कहानियाँ। आप छिचूरी हरकतें करके बता रहे हैं कि यार मैं थाईलैंड जो है वो चला गया हो। कौन से आप हरम चले गए थे यार, जो आप बड़े इससे जो है बता रहे हैं, और वो भी कौन सी दिखाने की चीज़ है? कोई बता दे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं ये क्या तीर मार रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो? ये सब जो अंदर से खाली लोग हैं ना, जिनको तवज्जो चाहिए, वो इस तरह की मतलब बेहुदा किस्म की चीज़ें देखते हैं, लगाते हैं, और देखने वाला उससे भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ जो उसको देख के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है कि यार उसके घर में शिकायतें करती हैं कि आप तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते, इसलिए मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हैं। हाँ, तो मतलब ये हिमाकत है ना। अगर उस बीवी को ये पता हो कि मेरे शौहर के अंदर इस्तिताअत नहीं है, और अगर वो उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके हराम पे मजबूर करती है, और वो जब लेके घर आएगा तो वो हराम जब घर में लेके आएगा ना, वो हर हराम काम करेगा, उसकी औलाद भी हराम काम करेगी, घर के अंदर भी जो है वो बेबरकती होगी। उसके लिए वो तैयार हो जाती है कि हलाल हो या हराम हो, कहीं से भी वो लेके आओ। उसको उसके एंड नहीं पता कि उसके बाद जब ये नशा करेगा, बच्चे नशा करेंगे, बच्चे बेहुदा हरकतें करेंगे, घर में बेबरकती होगी, चीज़ें उजड़ेंगी, फिर आपको ये पता लगेगा इस हराम के मिक्स होने से
کیا نقصان جو ہے ہوا. رائٹ, آب زمزم اتنا پاک پانی ہے کہ آپ کسی پانی کے اندر اس کو پانی ملا دیں تو پورا پانی آب زمزم بن جاتا ہے, لیکن یہی آب زمزم کے اندر گٹر کا پانی کے ایک قطرہ پورا آب زمزم کو ناپاک کر دیتا ہے. تو وہ تو آپ نے سوچ ہی نہیں رہے کہ یہ جو میں انوائٹ کر رہی ہوں اس پریشر کے اوپر اور فورس کر رہی ہوں کہ حلال ہو یا حرام ہو اور بس لے کے آؤ, اس کا نقصانات کیا ہوں گے. پھر وہی رو رہی ہوتی ہے, اب میرا شوہر میرا نہیں رہا, میرے بچے میری نہیں رہے, بس ناچو پھر اپنے پردے دیکھو اور تھائی لینڈ جاؤ.